नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से इस समय कर रहे होंगे, क्योंकि समय अब नज़दीक आ रहा है। जैसे जैसे हर एक दिन आगे जा रहा है, वैसे वैसे आपकी परीक्षा की तिथि जो है नज़दीक आती चली जा रही है। चाहे वो यूपी PCS 2024 की परीक्षा हो, या फिर RO 2023 की परीक्षा हो, या फिर आपकी सिविल सर्विसेज यानी कि UPSC की परीक्षा हो, ये सभी परीक्षाएं जल्द से जल्द आने वाली हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सभी लोगों का लगातार पढ़ाई करना और जो है ऑथेंटिक बुक्स को फॉलो करना, ये सबसे ज़्यादा हितकारी आपके लिए साबित होगा। तो आज का ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, ये वीडियो दरअसल RO और UP PCS के लिए है। कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो आपको अभी फ़िलहाल के लिए ध्यान देनी है। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो होगा, लेकिन काम का वीडियो है आपके परीक्षा के लिए। प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लाभकारी सिद्ध होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप सभी लोगों को मिल सके। चलिए बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग हमारी है कि RO एंड PCS ध्यान देने योग्य बातें, यानी कि इन दोनों परीक्षाओं में हमें अभी फ़िलहाल कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि बचे समय में क्या पढ़ें, ये सबसे अभी क्या है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यानी कि समय जो भी इतना आपका बचा है, अब हम क्या पढ़ें, ठीक। तो सबसे पहले जो इस समय महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि बुक्स को कम करने की कोशिश करें। यानी कि अभी आपके पास समय जो है बहुत क्या है, कम है। अब इस समय आप लोग जो है बुक्स को कम करने की कोशिश करें, मतलब कि अनर्गल चीज़ों से बचें। आप जितना हो सके चीज़ों को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें और उस बचे हुए कंटेंट को बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें। सेकंड पॉइंट है अन्य सोर्स पर ना भागें। इसमें दो पॉइंट्स है दरअसल, कि बुक्स को कम करने की कोशिश करें और अन्य स्रोत पर ना भागें। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक जो भी आपने पढ़ाई की है, कोई भी कंटेंट अगर आपने अभी तक फॉलो किया है, आप उसी पर क्या करें, विश्वास करें। अगर आपने ए नाम की बुक पढ़ी है तो अब आप ए नाम की बुक को ही बार बार क्या करें, रिवाइज करें। ये नहीं कि आप किसी अन्य सोर्स पर किसी ने बता दिया कि बी नामक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, तो आप पता चले कि ए को छोड़ करके आप बी को करने लग जाओगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो ना आप ए वाली बुक को सही से पढ़ पाएंगे, ना ही बी वाली बुक को आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ध्यान रखिएगा। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो अभी तक आप लोगों ने कंटेंट को फॉलो किया था, उसी कंटेंट को आपको फॉलो करना है और बार बार जो है क्या करना है, आपको उसी कंटेंट को जो है बार बार आपको जो है उसका रिवीजन करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। किसी भी नए स्रोत पर आपको, नए सोर्स पर आपको नहीं जाना है कि किसी व्यक्ति ने आपको बता दिया ये किताब पढ़ लो, आप पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक। इन दो चीज़ों से आपको बचना है, ठीक। चलिए, इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑनलाइन यूट्यूब के जाल से बचें। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इस समय क्या है कि यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कंटेंट वो ख़राब होते हैं, लेकिन आपका समय इससे बहुत ज़ाया होता है, मतलब आपका समय बहुत वेस्ट होता है। किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किसी ने कहा आप ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कोई कह रहा है ये 10 प्रश्न कर लो तो परीक्षा में आएगा, कोई कर रहा है, कोई कह रहा है कि इतना सीरीज कर लो तो परीक्षा में प्रश्न आ जाएंगे। आप क्या काम करते हो, आप परीक्षा को क्रैक करने के लिए आप कुछ भी करने लग जाते हो। कोई भी आपसे कुछ भी कहने लग जाता है। इस चीज़ से आपको बचना है। आप अपनी चीज़ों को आप एक काम करिए। और काम क्या करना है आपको, काम ये करना है कि आप एक ना डायरी बनाइए, ठीक है। और उस डायरी में नोट कर लीजिए कि अगले 2 महीने में, 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में मुझे क्या क्या पढ़ना है। एक बुक लिस्ट जो भी आपने पढ़ी है, नोट जो भी है, मैगजीन जो भी है, आप उसको एकदम क्लेरिफाई कर लीजिए कि मुझे इतने ही सोर्स को फॉलो करना है, मुझे किसी अन्य सोर्स को फॉलो नहीं करना है। नहीं तो अब क्या होगा, आप ऑनलाइन कुछ भी सर्च करेंगे, कोई कुछ भी वीडियो डाल रहा होगा, आप देखने लग जाएंगे। पता चलेगा जो आप पढ़ रहे हैं उसको छोड़ करके किसी अन्य स्रोत पर जाएंगे, तो ना आप पहली वाली चीज़ों को आप सही से कर पाएंगे और ना ही कोई नई चीज़ को आप फॉलो कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब का कंटेंट ख़राब होता है, लेकिन कहीं कहीं ख़राब भी होता है, लोग कुछ भी डाल देते हैं। इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है और गलतियों से, त्रुटियों से भी बच के रहना है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट होता है, त्रुटियाँ उसमें और टाइपिंग मिस्टेक कह लीजिए या और कह लीजिए गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए अनर्गल चीज़ों पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। आपने जो पढ़ा है उस पर पढ़ें,
यूट्यूब के मकड़ जाल से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें होती हैं। जो चीज़ें आपको लगता है किसी ने थंबनेल लगा दिया बहुत अच्छा सा बड़ा सा और आप तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हो, है ना। तो ये आपको चीज़ों से बचना है। ठीक, दूसरी चीज़ में क्या है कि ऑथेंटिक मैटर को पढ़ें। वही बात कि ये नहीं कि किसी ने आपको कोई भी बुक बता दी, आप मार्केट में गए लेने चले गए, नहीं। या बुक स्टॉल पर आप गए, रंग बिरंगी 2 किताबें रखी हुई अच्छी अच्छी सी, लिखा हुआ है इसमें आरओ यारो ईपीपीसीएस महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र इनका, और आप उसको लेके आ गए। तो पता चला आप पहले कुछ पढ़ रहे थे, अभी कुछ और पढ़ने लग गए। ये चीज़ें भी आपको नहीं करनी है। मार्केट में बहुत बुकें अवेलेबल होती हैं, आपको सबको फॉलो नहीं करना होता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा जो है चीज़ों से बचें। ऑथेंटिक जो मैटर है, जो रेफरेंस बुक जो हमने आपको पहले बताई थी, उन बुक्स को आप फॉलो करिए, घटनाचक्र को फॉलो करिए। उससे ज़्यादा ऑथेंटिक कोई चीज़ फ़िलहाल नहीं है। रेफरेंस बुक्स, ठीक, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको मैंने पहले ही बुक लिस्ट बताई थी, और साथ साथ में घटना चक्र जो कि अति महत्वपूर्ण है। जिस दिन आपने घटना चक्र को सही ढंग से कर लिया, आपका प्रारंभिक परीक्षा न सिर्फ यूपीपीसीएस का बल्कि आरओ दोनों एग्जाम का आपका प्री नहीं रुकेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक, लेकिन शर्त यही है कि घटना चक्र तो पहले आप ख़त्म करें। आप घटना चक्र ही नहीं सही से ख़त्म कर पाते होंगे। ईमानदारी से आप लोग सोचिए, अपने मन पर जो है मन से सोचिए और ये बताइए कि क्या आप सारी घटना चक्र को पढ़ ले गए सही तरीके से, सही ढंग से। वही कंटेंट बहुत है अपने आप में। यदि आप उतना ही कर ले जाते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्लस मॉक टेस्ट भी आपको लगाना है और टेस्ट सीरीज भी आपको मतलब करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। तो ये चीज़ें अगर आप कर ले जाते हैं, यही बहुत है अपने आप में। अलग अलग चीज़ों से बचने की कोशिश करें। कहीं कोई अच्छी क्विज़ वगैरह चल रही है यूट्यूब पर या अन्य टेलीग्राम पर, तो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो है पहले रेफरेंस बुक घटनाचक्र को पढ़ लें, ताकि त्रुटि होने की संभावनाएं ना रहें। ठीक, चलिए। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि टेस्ट सीरीज कौन सी करें या किस संस्थान के करें और कितना करना चाहिए। टेस्ट सीरीज आप किसी भी कोचिंग संस्थान के कर सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, सब अच्छे हैं अपने आप में, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप इस समय यूट्यूब पर ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप देख रहे होंगे, सभी के कंटेंट अच्छे होते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। टेस्ट सीरीज आप ये मान के मत लगाइएगा कि इससे प्रश्न फंसेंगे मेरे परीक्षा में। टेस्ट सीरीज इसलिए लगाई जाती है कि ताकि आपको अपनी जो है एनालिसिस हो सके कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नहीं आते हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आपको पकड़ बनानी है। हो सकता है कि ए नाम का टॉपिक आपने पढ़ते समय छोड़ दिया हो, लेकिन यही टॉपिक टेस्ट सीरीज में क्या होता है, अगर पूछ लिया तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं यार, मुझे इस टॉपिक को भी पढ़ना है। या हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रश्न बन जाएं, ऐसे डिफिनीशन से प्रश्न बन जाएं जो आपने नहीं ध्यान दिया हो, ये आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज दरअसल क्या होती है, आपकी एनालिसिस होती है। आपको तय समय सीमा के अंदर प्रश्नों को हल करने की आपकी प्रवृत्ति बेहतर होती है, और जो छूटे हुए टॉपिक होते हैं उन पर आपकी पकड़ बेहतर बन जाती है। तो टेस्ट सीरीज आपको जो है एक एनालिसिस कराता है कि आपको किस तरीके से चीज़ों को टैकल करना होता है। ठीक, कितना टेस्ट सीरीज करें, टेस्ट सीरीज की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना प्रश्न कर सकते हैं, जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से आप गुजरेंगे, जितना आप कर पाएंगे, उतना ही क्या होगा, आपके लिए बेहतर होगा। आप करते जाइए, ठीक है। आप 20 टेस्ट लगाइए, 25 लगाइए, 50 लगाइए, कितना लगाइए, जितना भी लगाइए आप बेहतर ढंग से लगाइए। कोई इसकी लिमिट नहीं है, आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगी, राइट। चलिए, अब एक प्रश्न है कि करंट अफेयर्स कितना करें। इस पर भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आपका बहुत अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। इसमें कोई जो है गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। फिलहाल सेफ जोन की अगर बात करें कि आपका करंट अफेयर्स एक भी प्रश्न अगर गलत नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप 1 साल का करंट अफेयर्स जरूर कर लीजिएगा एक बार। लेकिन 7 से 8 महीने का जो करंट अफेयर्स है, ये क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको जो है नहीं बचना है। इसमें अगर 7 से 8 महीने के करंट अफेयर्स को अगर आप गलत करते हैं, तो दरअसल ये गलती माफ़ करने योग्य नहीं होगी, क्योंकि ये बात मैं आपसे बहुत महीने पहले से कहता आ रहा हूँ कि 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आपको बहुत बेहतर ढंग से तैयार करना है। बाकी करंट अफेयर्स पूछने की कोई लिमिट नहीं होती है। समसामयिक घटनाक्रम लिखा होता है, घटनाक्रम आगे पीछे कितना भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो पेपर पैटर्न है वो 7 से 8 महीने का होता है, लेकिन प्रश्न जो है 1 साल तक आते हैं, 1.25 साल तक आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब एक सबसे लास्ट और अंतिम बात है कि आप लोग इस समय पैनिक बहुत हो रहे होंगे, परेशान बहुत हो रहे होंगे, है ना। परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए।
ठीक है, परीक्षा है, बड़ी परीक्षा है, निश्चित तौर पर निगेटिविटी आती होगी, हताशा आती होगी, परेशान हो जाते होंगे, मन ये करता होगा कि लाओ अब परीक्षा को छोड़ दें, कहीं और परीक्षा पे लग जाएं। ऐसा नहीं करना है आपको। यदि आप लगे हैं निरंतर तो प्रयास करते रहिए, सफलता आपको क्या होगी, निश्चित तौर पर मिलेगी। अपने ऊपर आपको क्या काम करना है, दृढ़ विश्वास रखना है। यदि आप अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हैं, अपने प्रति आप अगर ईमानदार रहते हैं, तो परीक्षा आप काफ़ी हद तक अपने आप से मनोवैज्ञानिक रूप से जो है आप हल कर चुके होते हैं, यानी कि उसको आप एक तरीके से टैकल कर चुके होते हैं कि नहीं मेरा तो अब तो हो गया। ठीक, इसके अलावा आप नियमित रूप से योग और प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपके दिमाग को रिफ़्रेश करता है, आपके अंदर ऊर्जा का संचार करता है, और सारा खेल सांसों का होता है, ऑक्सीजन का होता है। जितनी ज़्यादा अच्छी ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, जितने ज़्यादा आपके मन पर नियंत्रण होगा, आपके अनर्गल चीज़ें बचेंगे, उतना ही जो है आप नियमित रह पाएंगे। और आप जो है पौष्टिक खाना भी खाते रहिएगा। इससे जो है आपकी बुद्धि में एकाग्रता आएगी, आपके मन में एकाग्रता आएगी, और आप जो है निगेटिव पॉइंट से बच जाएंगे। तो योग प्राणायाम को फॉलो करिए, पौष्टिक खाना खाइए। इस समय कोई भी जंक फूड मत खाइए, पिज्ज़ा, बर्गर, चाट, टिक्की से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ें स्वास्थ्य के लिए जो है फ़ायदेमंद नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा। कई सारी चीज़ें इसमें जो है कैंसर कारक भी होती हैं, इसलिए इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें आप लोग। ठीक, तो परेशान ना हो, और थोड़ा सा प्रार्थना, ईश्वर पर विश्वास रखें, चीज़ें आपके फेवर में होंगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिलता रहे। बाकी मैं बस इतना ही बात आपसे कहूँगा कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं आरओ की, तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए, मन में विश्वास रखिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करिए। कुछ समय के लिए जो भी अनर्गल चीज़ें हैं उनसे बचिए। थोड़ा सा शादी, पार्टी, विवाह, जन्मदिन से बचिए। ये चीज़ें जिस दिन आप इन सब चीज़ों से बच गए, आप सफल हो जाएंगे। थोड़े समय के लिए आप अपने प्रति जो है क्या कहते हैं, अपने प्रति जो है आप लॉयल रहिए। अपने प्रति जो है थोड़ा सा दूसरों को ना सोच करके आप अपने बारे में सोचिए। थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा आपको फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अपने प्रति स्वार्थी बन जाइए कुछ समय के लिए, उसके बाद आप कुछ भी करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी करिए। रिवीजन का समय सैटरडे और संडे को जरूर रखिएगा। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ओके, फिर थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।